2021 के प्रथम दिन आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग 2021 के प्रथम दिन नए साल की आराधना को आरंभ करें। हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें। इमानुएल परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं 2020 के वर्षों भर के जीवन में हम एक एक लोगों को संभाले रखा। अपनी अनुग्रह में जैसे मुर्गी अपने बच्चों को डैनों तले छुपाती है, आपने छुपाए रखा। कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति और आकाश में उड़ते हुए महामारी के बीच में भी हम एक एक मसीह विश्वासियों को अपने जीवन दिया। 2021 नया दिन, नया सुबह, नए साल के नाम। प्यारे प्रभु, हम जितने हैं, क्या माता पिता, क्या भाई बहन, आपके सम्मुख आकर अपने आपे को इस नए साल के लिए सौंपते हैं। हम हर एक को ग्रहण कर और अपनी संगति में ले लें कि प्यारे प्रभु आपकी संगति में होकर आराधना स्तुति कर पाएँ। दयालु पिता, जिस प्रकार से 2020 में हमारे साथ रहे, हमें नहीं छोड़े, उसी भांति हमारे 2020 के हर एक गुनाह अपराधों को आज के दिन नए वर्ष के नाम आप क्षमा कर और हमारे धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए स्वर्ग में ग्रहण कर दे, आमीन। आइए हम लोग 2021 नए साल के प्रथम दिन साक्षी बानी नए साल के गीत में से 257 गाते हुए आरंभ करें। हल्लेलुया प्रभु मेरे, तेरा धन मैं मांगता हूँ, फिर एक साल अनुग्रह तेरे जीवन में मैं रहा हूँ। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। God
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें और यों कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही पिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। पहला तीमुथियुस 2:4-6। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु मंडली के संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम लोगों को बीते हुए वर्ष में सब दुख और संकट से बचाकर हर प्रकार की भलाई दिखाई और नए वर्ष में पहुंचा दिए। हम तेरे अनुग्रह के कारण तेरी विनती करते हैं, इस नए वर्ष में भी हमारे संग हो। जो कुछ हमारे देह के लिए भला है सो दिन दिन हमें दे और सब दुख और दुष्टता से बचाकर सब बातों में हमारे उपकारक हो, हमारे त्राणी यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। 2021 के लिए कलीसिया के नाम में हम सबों को पाठ वचन जो ठहराया गया है वह इस प्रकार से है। 2021 में पहला सुसमाचार वचन भाइयों के लिए और दूसरा पत्री वचन बहनों के द्वारा पढ़ी जाएगी। और इसलिए आज के लिए पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21 पद और पत्री वचन गलाती 3:23 से 29 पद। लूका 2:21 पद हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यहाँ तक आमीन। दूसरा पाठ वचन गलातियों के पत्री 3 अध्याय
23 पद से 29 पद तक हिंदी में इस प्रकार से है। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना पवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम लोगों को बीते हुए वर्ष में सब दुख और संकट से बचाकर हर प्रकार की भलाई दिखाई और नए वर्ष में पहुंचा दिए। हम तेरे अनुग्रह के कारण तेरी विनती करते हैं, इस नए वर्ष में भी हमारे संग हो। जो कुछ हमारे देह के लिए भला है सो दिन दिन हमें दे, और सब दुख और दुष्टता से बचाकर सब बातों में हमारे उपकारक हो, हमारे त्राणी यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मंडली उठे। तुम्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम, इसहाक और हमारे जीवन के चरवाहा पिता, पुत्र मसीह और पवित्र आत्मा, हम आपके जीवित और सामर्थी नाम को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आकाश के नीचे धरातल के ऊपर हम मसीह विश्वासियों के बीच में और ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके आगे हम घुटने टेक सकें। और ना अपने प्रभु बड़ी दया और अनुग्रह करते हुए 2020 के वर्षों को पूरा करने में हमारी सहायता की। 2021 के प्रथम दिन नया दिन के रूप में, नए वर्ष के रूप में जोड़कर हम एक एक मसीह विश्वासियों को अपने चरणों में ले आया है। दयालु पिता, आज हम नए साल के नाम आपके जीवित वचन में से प्रेरणा लेना चाहते, आपके जीवित वचन की अगुवाई लेना चाहते, और इस नए वर्ष के लिए हम आपके वचनों को अपने पांव का दीपक, मार्ग का उजाला बनाना चाहते हैं। दयालु पिता, हम हरेक के मनों को खोल दे कि हम इस नए वर्ष के नाम
आपके जीवित वचन के साथ संगति कर पाएं। दयालु पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। अपने वचन में कहते हैं, यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं तेरे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य पिता हूँ। दयालु पिता, पिछले वर्षों के हमारे जीवन के गुनाहों को आपके सम्मुख मानते हैं। हम हरेक के गुनाहों को क्षमा कर दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कर दे। आमीन। इस नए वर्ष के लिए अर्थात 2021 के लिए उपदेश पाठ वचन पुराना नियम से है और आज भजन संहिता 121 पूरे अध्याय अर्थात 1 से 8 पद। उपदेश पाठ वचन के नाम भजन संहिता 121 1 से 8 पद हिंदी में इस प्रकार से है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। मंडली बैठ जाओ। मसीह यीशु में मेरे विश्वासियों, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है और परमेश्वर वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके जीवन के लिए 2020 के वर्षों में एक एक दिन एक एक महीना हमारे जीवन के साथ रहा और बड़ी अनुग्रह के साथ, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी प्रेमता के साथ आशीषमय दिन 2020 पार कराकर 2021 को दिखाया है। मेरे विश्वासियों, या तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में एक नया वर्ष अर्थात 2021 जोड़ दिए। ऐसे नए वर्ष में हम बहुत सी बातों को जो हमारे जीवन में है हमें नवीन करना है या नया करने की कोशिश करना है और नए रूप में, व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उसे अमल करना है। मेरे विश्वासियों, आज नए रूप से माता पिता और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। नए विचारों और नए व्यवहार के साथ जीवन बिताने के लिए आज ही हमें प्रतिज्ञा करना है। मेरे विश्वासियों, यह नया वर्ष एक नया आशीष को, एक नया वरदान को, एक नया जीवनों को, एक नया मार्ग को मेरे और आपके लिए लेकर के आया है। आइए आज हम प्रार्थना के साथ इस नए वर्ष के इन वचनों को स्मरण कर पाए, जैसा मेरे और आपके लिए दाऊद भजन 121 में बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ आरंभ करता है। जैसे हम पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं, जैसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी। मेरे विश्वासियों, यह नया वर्ष मेरे और आपके जीवन के लिए हो सकता है एक बहुत लंबी यात्रा के रूप में हो और एक बहुत बड़ी विशाल पर्वत के रूप में हो, जिसे हमें गुजारना है, जिसे हमें व्यतीत करना है। मेरे विश्वासियों, लेकिन आज प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर, वादा का पूरा करने वाला परमेश्वर और हमारे साथ रहने वाला इमानुएल परमेश्वर
मेरे और आपके जीवन के लिए भी जैसे दाऊद के लिए कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, और उसने के लिए कहा कि मैं तेरी विपत्ति में रक्षा करूंगा। मेरे विश्वासियों, आइए आज वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए, इस नए वर्ष के लिए अर्थात प्रतिज्ञा करते हुए मेरे और आपके लिए यही कहना चाहता है। अर्थात आज नए वर्ष के नाम इस वचन के द्वारा हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि परमेश्वर हमारा सहायक होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि परमेश्वर हमारा रक्षक होगा। और इसीलिए आज के इस पाठ में से मैं मूल बात के रूप में यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि परमेश्वर हमारे सहायक हैं। पहली बात के रूप में मैं कहना चाहूं, पहले पद में ही कहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। पहली प्रतिज्ञा हम यहां देखने पाते हैं। दूसरे पद में बहुत साफ से कहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। मेरे विश्वासियों, आज हम पहली बात के रूप में देख पाते हैं कि हमें सहायता केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। आज हमारे परिवार, हमारे मित्र, धन जो कभी ना समझा जाए कि हमारी जीवन में, हमारी और जीवन के कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता करेगी, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए और अंतिम समय तक के लिए एकमात्र सहायता करने वाला है। और इसीलिए वो कहता है कि सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, अर्थात मिलती है। अर्थात वो परमेश्वर जो हमारी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति एकमात्र परमेश्वर है जो पूरा करता है। मसीह में विश्वासियों, आज संसार के इन सारे संसाधन मात्र एक साधन है जिसे हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आज हमें परमेश्वर इस वचन से यही सीख देते हैं। जैसे हम प्रभु के वचनों को स्मरण करने पाते हैं तो प्रभु इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। मेरे विश्वासियों, आज परमेश्वर पर भरोसा रखें इस नए वर्ष भर के जीवन के लिए। परमेश्वर पर विश्वास करें इस पूरे नए वर्ष के जीवन के लिए। और एक और काम कहता है इब्रानियों के पत्री कि उसके सिंहासन के निकट आवें। मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि आज हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके हम आए और हम उस पर भरोसा रखें। हमें सहायता देने वाला केवल और केवल पिता परमेश्वर है। परमेश्वर सभी बातों में हमारी सहायता करने को सदा तैयार है। अनाज्ञाकारी होने से हमारी रक्षा करता है और हमें आज्ञाकारी बनाता है। गलत व्यवहार से हमें बचा करके उत्तम व्यवहार जीवन देता है। अविश्वास, अंधविश्वास से हमें बचा करके सच्चा विश्वासी बनाता है। और इसलिए मसीह में मेरे विश्वासियों, हमें हर बात में परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाना है। हर बात में परमेश्वर की ओर अपनी आंखें निहारना है। वही हमें इस नए वर्ष में उत्तम मार्ग में ले चलेंगे और हमारी सहायता करेंगे। और इसलिए हम पहली प्रतिज्ञा के रूप में हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर हमेशा लगा करके रखें। दूसरी बात के रूप में कहूंगा, मसीह में विश्वासियों,
परमेश्वर हमारी निगरानी या रक्षा करता है। परमेश्वर हमारी निगरानी या रक्षा करता है। हम परमेश्वर के वचनों को जब याद करते हैं तो सचमुच करके परमेश्वर के हम विश्वास योग्य बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के हम विश्वास योग्य विश्वासी हैं। और इसीलिए प्रभु आज भी सुरक्षा देते हुए, बचाव करते हुए हमें फिर से इस नए वर्ष में हमारी निगरानी अर्थात हमारी रक्षा करना चाहता है। एक वचन हम पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 5 पद, जहां पर हमारे लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अर्थात परमेश्वर अपने सामर्थ्य से ही हमें इस नए वर्ष में भी फिर से रक्षा देना चाहते हैं। जब हम इस वचनों को याद करते हैं तो पहला पत्रस और पहला अध्याय और ये 5 पद हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम इस वचन को याद करते हैं तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में होने वाली है प्रकट की जाती है। यहाँ पर एक और बातें हैं, अर्थात इस पद के द्वारा हम मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर 3 सच्चाई को बताता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 5 पद के द्वारा 3 सच्चाई को मेरे और आपके जीवन के लिए बताना चाहता है। यह पहला, विश्वासियों की उन सारी शैतानी ताकतों से जो उनका जीवन और मसीह में उद्धार को नष्ट कर सकती है, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा रक्षा देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा विश्वासियों की रक्षा करता है। एक और वचन हम लोग स्मरण कर पाते हैं, 2 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। 2 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद इस प्रकार से कहता है, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहेगी। मेरे विश्वासियों, परमेश्वर हम विश्वासियों के लिए यहाँ बेखूबी के साथ निगरानी करने और अपनी सामर्थ्य से रक्षा देने की प्रतिज्ञा इस वचन के द्वारा करता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 5 पद दूसरी एक और सच्चाई को बताती है, अर्थात परमेश्वर की सुरक्षा पाने के आवश्यक शर्तें हैं और वह शर्त है विश्वास। मेरे और आपके जीवन के लिए, 2021 के जीवन के लिए फिर से हमें विश्वास में मजबूत होकर के परमेश्वर जो रक्षा करता है उस पर अपना संपूर्ण जीवन सौंपना और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर से सुरक्षा मांगना मेरे और आपका कर्तव्य है। और इसलिए मसीह में मेरे विश्वासियों, आज जैसा परमेश्वर हमें याद कराता है कि विश्वास के द्वारा विश्वासी उद्धार पाते हैं, वैसे ही विश्वासी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा को भी पाते हैं। एक बार फिर से कहूं कि विश्वासी विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, वैसे ही विश्वासी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा भी पाते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 5 पद की तीसरी एक सच्चाई है और वह है विश्वासी के विश्वास द्वारा परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य और वह है उद्धार। मेरे विश्वासियों, आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा या परमेश्वर हमारा सहायक होगा इस नए वर्ष के लिए, और उसके लिए एक और बातें हम लोग देखने पाते हैं कि यहाँ सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक संसार का ना कोई व्यक्ति हो सकता है, ना कोई शक्ति, क्योंकि मनुष्य और संसार की शक्ति दोनों नाश हो जाएंगे, पर हमारा परमेश्वर, पर हमारा जीवित परमेश्वर
हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन में मेरे और आपके लिए कहता है, इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 8 पदों को जब हम याद करने पाते हैं, आज कल और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। मेरे विश्वासियों, परमेश्वर आज हमें अपनी निगरानी इस पूरे नए वर्ष में देना चाहता है। हमें आवश्यक है कि हम विश्वास करें, हमें आवश्यक है कि हम उस पर भरोसा रखें, हमें आवश्यक है कि हम उस पर अपनी आंखें लगाएं, टिकाएं। आइए परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस नए वर्ष के लिए तीसरी बात के रूप में मैं कहना चाहूंगा, और वह यह है, अंत में वचन हमें याद कराता है, भजन संहिता 121 और अंत पद में अर्थात 8 पद में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। और यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। जिस प्रकार से 2020 के वर्षों में एक एक दिन हमें संभाला, इस नए वर्ष में भी परमेश्वर फिर से कहना चाहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करता रहूंगा। मेरे विश्वासियों, यह वचन हमारे मसीही जीवनों पर हमें आत्मिक जन्म से लेकर के इस पृथ्वी पर हैं, और हमें भौतिक जीवनों पर जब हम सुबह बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, वापस विश्राम के लिए लौट आते हैं, लागू होता है। सुबह से लेकर के शाम तक, दिन से लेकर के रात तक, वर्ष के प्रथम दिन से वर्ष के अंत के दिन तक परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए यहां प्रतिज्ञा करता है, कहता है, मैं तेरे आने और जाने में अब से सर्वदा तक साथ रहूंगा। मेरे विश्वासियों, हमें परमेश्वर संभालना चाहता है। परमेश्वर हमें सदैव अपने रक्षा में रखना चाहता है। आवश्यक है, एक बात उदाहरण के रूप में कहूं, जैसे मुर्गी हम लोग जानते हैं अपने बच्चों को डैनों तले छुपाती है, लेकिन बच्चा वहां आज्ञा पालन के साथ उसके डैनों के नीचे जाती है। मेरे और आपके लिए भी है। इस वर्ष हम एक आज्ञाकारी बेटा बेटी के रूप में, एक आज्ञाकारी विश्वासी के रूप में इस पूरे वर्ष भर के जीवन के लिए हम परमेश्वर के उस सिंहासन के सामर्थ्य हाथों के नीचे अपने जीवनों को सौंप दें, अर्पण कर दें और परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाएं, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार से प्रतिज्ञा करता है हमारी रक्षा, हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। मेरे विश्वासियों, आज परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के साथ रहने से प्राप्त होती है। जब परमेश्वर ने हमें अपना संतान बना लिया है तो स्वर्गीय धन और वारिस होने का हमें अवसर भी देता है, और इस पूरे वर्ष में अपना सुरक्षा देने का वादा भी करता है। आइए हम अपनी आंखों को एक बार फिर से, जैसा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं और आप भी कह सकें इस पूरे वर्ष भर के जीवन के लिए मैं अपनी आंखें, मैं अपना भरोसा, मैं अपना विश्वास परमेश्वर पर रखूंगा। वही मेरा रक्षा करने वाला, वही मेरे आने और जाने में और इस पूरे वर्ष के जीवन में सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरे विश्वासियों, आइए हम फिर से संपूर्ण रीति से अपने आपे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर रात और दिन संपूर्ण सुरक्षा हमें देना चाहता है और हमारी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। नया साल आप सबों को मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से हम आपके जीवित वचनों को दोहराते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज 2021 के प्रथम सुबह आपके जीवित वचनों को हम सबों को चिंतन और मनन और सुनने और ग्रहण करने
सीखने और सिखाने का सुंदर अवसर दें। धन्यवाद करने पाते हैं पवित्र आत्मा और आपके पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो आपने हम हरेक की सहायता कर इस नए वर्ष के लिए प्रथम दिन आपके जीवित वचनों को सुनने, जानने और हमारे जीवित परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को सुनने का सुंदर अवसर दें, आशीष दें, ताकि मैं इन वचनों को इस पूरे वर्ष भर के जीवन के लिए पांव का दीपक, मार्ग का उजाला और वर्ष भर के जीवन का अगुवाई करता मान सकें, अगुवाई के रूप में धारण कर पाएं, अपने हृदय में रख सकें। जैसा आपका वचन कहता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में वास करने दो। दयालु पिता, हम धन्यवाद कहने पाते हैं आज के सुबह हम हर एक को अपने जीवित वचन में से सीखने का सुंदर मौका दिए। फिर से प्रार्थना करते हैं, वचन से भटकाने वाली सामर्थ्य से, वचन से अलग होने वाली सामर्थ्य से हमारे जीवनों को बचाए रहे। और हमारी धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने स्वर्ग में ग्रहण करते हैं, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करें, आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना का दूसरा गीत हम लोग साक्षी बानी गीत नंबर 261, साक्षी बानी गीत नंबर 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तो या सामर्थ दे कि करें तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। इस दिन को
मंडली उठे, आइए हम आज की आराधना को समापन कर प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन में कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। साथ ही प्रभु अपने वचन में कहता है, अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को सौंप दे क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारे जीवन की चिंता है। हे हमारे जीवन के पिता, पुत्र मसीह और पवित्र आत्मा, हम आपके जीवित और सामर्थ्य नाम को धन्यवाद कहते हैं। क्या ही धन, अवसर, जीवन और एक नया वर्ष हम मसीह विश्वासियों के लिए आपने जोड़ दिया। 2021 के प्रथम दिन अपनी आंखों को आपके स्वर्ग के सिंहासन पर उठाकर हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, पूरे 2020 के वर्ष भर जीवन में हम हर एक को संभाले रखा। निवेदन, विनती, प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष भर हम हर एक की सहायता, हम हर एक की अगुवाई फिर से प्रभु आप एक जीवित पिता होकर, इमानुएल परमेश्वर होकर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर होकर हम हर एक की अगुवाई दें। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं दयालु पिता, पूरे वर्ष भर हम एक एक मसीह विश्वासियों को जिस प्रकार से 2020 के महामारी के काल में, भूकंप के घड़ी में, आंधी तूफानों के समय में, संकट के घड़ी में हम हर एक को संभाला, विश्वास करते हैं इस नए वर्ष में भी प्यारे प्रभु हम एक एक लोगों को संभाल के ही रखें। हम एक एक लोगों को अपनी सुरक्षा देंगे। हम एक एक लोगों को अपने पवित्रता के मार्गों में चलने में हमारी सहायता करेंगे। इसी समय प्रार्थना करते हैं मंडली के काम में विश्वासियों के संग साथ अगुवाई और प्रेरणा देकर पूरा करने में सहायता दे। पेरिस के काम में अपने अनुग्रह को प्रदान कर ताकि हर एक पेरिस अधिकारी कुशल के साथ पेरिस को संचालन करने पाए। हमारे नॉर्थ वेस्टर्न गोस्टनर कलीसिया के बिशप, पुरोहित, प्रचारक, मिशनरी सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। दयालु पिता, इस पूरे नए वर्ष में हर एक सेवकों को एक नई आत्मा, एक नई प्रेरणा और एक नई अगुवाई देकर इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा को पूरा करने में सहायता और अगुवाई दें। प्रार्थना करते हैं दयालु पिता हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के एक एक अगुओं के लिए, चाहे वह राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य के सभाओं में अगुवाई करने वाले याजकीय सभा हैं, हर एक को प्रभु अपने आशीष को दें ताकि इस देश को सुचारू रूप से संचालन करने पाएं और हम मसीह विश्वासी इसी देश, इसी राज्य में गंभीरता और विश्वासता के साथ अपने मसीह जीवनों को सुसंचालन करने पाएं। हे दयालु पिता, जिस प्रकार से हम एक एक मसीह विश्वासियों को नए दिन को, नए वर्ष को, नए सुबह को देखने का सुंदर अवसर दिए, इसी समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भारत देश के कई जगह ऐसे हैं जहां प्रभु इस दिन को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। उनके भी संग साथ हो, उनके भी सुधीले, उनके भी सहायता करें दयालु पिता, ताकि वे भी इस नए वर्ष में आपके अनुग्रह में होकर अपने जीवनों को व्यतीत करने पाएं। हे हमारे पिता, हे हमारे प्रभु, हे हमारे जीवन के दाता, इसमें प्रार्थना करते हैं आज आराधना में हम हर एक को आपने सहायता किया, आराधना में आपके वचनों को मनन करने में हमारी मदद किया, धन्यवाद कहने पाते हैं। एक बार फिर से हम एक एक विश्वासी आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। आराधना, स्तुति और महिमा करते हुए आपके लिए जो दान अर्पण करने पाया है इस दानों में आशीष दे, हमारे एक एक गुनाहों को क्षमा कर। और यह दिन प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर दें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद दिन और विश्वासी मन के साथ ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आप सबों की रक्षा करें।
परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप सब पर प्रकाशित करें और आप सब पर अनुग्रह करें। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप सब पर प्रकाशित करें और आप सबों को अपना कौशल देवे। आमेन। आमीन, आमीन, आमीन। 2021 नया साल का आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। यीशु सहाय।